खुदावन यीशु मसीह के बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में आज शब फिर आप तमाम खुदावन के लहू से खरीदे हुए मुकद्दसीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और ममनून हूं खुदावन का कि उनकी पाक और मुकद्दस मर्जी के ऐन मुताबिक मेरे और आपके जीवन में एक और खूबसूरत मौका फराहम हुआ कि हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कदमों में झुककर खुदावंद की सताइश और हम्द कर सकें और उनके हुजूर अपनी दुआओं और अपनी मनाजात को और शुक्रगुजारियों को पेश कर सकें। हम इन बातों के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। और इसके साथ साथ आप सब के लिए जो हमारे साथ लाइव फेसबुक पर मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, ऐश एफएम रेडियो पर या स्काइप आईडी पर इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं, मैं दिल से दुआ करता हूं कि खुदावंद आज अपने इस बाबरकत और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम होने वाले हो। लाजिम है कि हम अपने कानों को खुदावंद के कलाम के सुनने के लिए तैयार करें, ट्रेंड करें और अपने जहनों को कि हम खुदावंद की मीठी और शीरीं आवाज को सुनकर समझ पाए और फिर अपने दिलों को, ताकि जो कुछ खुदावंद के कलाम का बीज आज मेरी और आपकी जिंदगी में बोया जाए, रूहुल कुद्स की तहरीक से वो हमारी जिंदगी में 30 और 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आज के दिन हम अहद अतीक में से बुजुर्ग अय्यूब की जिंदगी तजर्बा से मुताल्लिक सीखते हैं और बुजुर्ग अय्यूब के कनेक्शन के खुदा के साथ होने में हम उस स्पिरिचुअल तजर्बे को देखते हैं जिनसे वो खुद गुजरे और फिर बुजुर्ग अय्यूब के जीवन के तजर्बात मेरे लिए और आपके लिए भी मशअले राह है। यह किताब पाक रूह की तहरीक से बाइबल मुकद्दस की 66 कुतुब में शामिल है, ताकि हम हर जमाना के लोग इस किताब के मुतालिया करने के वसीला से खूब बरकत पाने वाले हो सकें। मुतालियाती सफर में हम अय्यूब 27 बाब पर पहुंचे हैं और इस 27 बाब की आज यूं तो 15 आयत से लेकर 23 आयत तक जो बाब की आखिरी आयत है, हम मुख्तसर तौर पर गौर खोज करेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि मैं जरा 13 आयत से इन बातों को शुरू करूं ताकि और बेहतर तरीका से समझ पाए। इस बाब में बुजुर्ग अय्यूब, बल्कि इससे भी पहले वाले बाब में, अपने उन रफीकों को जो शरीक बनकर आए थे उनके रवैये से लगता है उनको जवाब दे रहे हैं और बुजुर्ग अय्यूब उनको बताते हैं
کہ راستباز شخص کی بھی عدالت کرنے والے خداوند خدا ہے، اور جو شریر ہے اس کی بھی عدالت کرنے والے خداوند خدا ہی ہے، اور جو وہ بھلا جانتے ہیں اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ اور بزرگ ایوب اپنی ذات سے متعلق اس معاملے میں بالکل کلیئر تھے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہوا نہیں جو مجھے یاد ہو اور جو غلط اور ناروا ہوا ہو اور خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہوا ہو۔ مجھے اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں، میں شور ہوں اس بات کے بارے میں، اور جو تم میرے دوست کہتے ہو نا کہ تمہیں ضرور کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ بزرگ ایوب جانتے تھے کہ یوں تو وہی زبور والی آیت کی گویا بزرگ ایوب روح میں تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگرچہ انہوں نے زبور کی کتاب نہیں پڑھی تھی، اور وہ یہ کہ میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی تے مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ بزرگ ایوب کی روح میں اور سوچ میں اور خیال میں یہ بات آلریڈی موجود تھی کہ موروثی طور پر میں اس زمرے میں آتا ہوں، اس اعتبار سے میں راست باز نہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جس حالت میں اس وقت ہوں، پھوڑوں سے بھرا ہوا، ٹھیکرے سے اپنے آپ کو کروچ رہا ہوں، مال و متا محل و ماڑیاں جاتی رہیں، جانوروں کے ریوڑ ختم ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پسران ایوب یعنی بزرگ ایوب کے صاحبزادے سب کے سب جاتے رہے، اور اہلیہ بھی بزرگ ایوب کے ایمان کا تمسخر اڑا رہی تھی، اور وہ اس بات کی بابت جانتے تھے کہ خدا وہ ہے جو شریروں کی شرارت کی بھی عدالت کرنے والا ہے، اور راست بازوں کو بھی اجر دینے والا خداوند خدا ہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر اس 13 آیت کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رہے کہ بزرگ ایوب اپنی راستی پر مسلسل مکمل طور پر قائم ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جو ریاکار لوگ ہیں اگر وہ بھی مستقبل کی کسی امید میں ہے تو کوئی مثبت اور پازیٹو امید نہیں، ایسے لوگوں کی امید فضول ہے، رائے گاں ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ جانتے تھے کہ خدا شریروں کی ضرور عدالت کرے گا، کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، اور یہاں پر عدالت سے مراد سزا ہے خدا کی طرف سے۔ ایوب 27:13 خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی میراث جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہی ہے۔ وہ اوپر بہت کچھ بیان کر چکے ہیں، میں ان باتوں پر دوبارہ جاؤں گا نہیں، لیکن بزرگ ایوب کے کہنے کا مطلب یہ تھا
کہ وہ تمام لوگ جو شریر ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، قادر مطلق خدا جو قدرت والا خدا ہے، اس کی طرف سے ان کے لیے سزا وارد ہو چکی ہے، بشرطے کہ وہ اپنی سزا اور وہ اپنے کیے سے باز نہ آئے تو ان کی سزا برقرار ہے۔ لیکن خدا انتظار کرتا ہے بزرگ ایوب کے مطابق کہ وہ لوٹ آئیں حق تعالی اور قادر مطلق کی طرف۔ اور یقیناً انجیل مقدس کو ہم بنیاد بناتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ذات باری تعالی، حق تعالی کسی بھی شخص کی ہلاکت نہیں چاہتے، بلکہ ان کی کامل مرضی یہ ہے کہ ہر ایک شخص کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ لیکن شریروں اور ظالموں کے لیے ضرور خدا کی طرف سے بدلہ ہے، جو ہم یہاں خداوند کے مقدس کلام میں دیکھتے ہیں۔ لیکن 14 اور 15 دو آیات لکھا ہے، اگر اس کے بچے، کس کے؟ جو شریر ہے، جو شریر ہے وہ جو کرتا ہے اس کو ہم شرارت کہتے ہیں، اور شرارت اس فعل کے پیچھے ایک اور فعل ہے، اور وہ ہے شر۔ عربی میں شر کے معنی برائی یا بدی یا گناہ کے ہیں۔ تو شریر شرارت کرتا ہے، یعنی بدی کرتا ہے، اور خدا کے آئین اور خدا کے کلام کے منافی چلتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ شریر کے بچے اگر بہت ہو جائیں، بہت سی اولاد شریر کی ہو، تو وہ تلوار کے لیے ہے، اور اس کی اولاد روٹی سے سیر نہ ہوگی، اس کے باقی لوگ مر کر دفن ہوں گے، اور اس کی بیوائیں نوحہ نہ کریں گی۔ ان آیات میں ہم اس صداقت کو دیکھتے ہیں کہ شریر شخص کی بھلے جتنی اولاد ہو، بھلے جتنے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، خواہ اس کے کتنے ہی بچے کیوں نہ ہوں، شریر کا مال و متاع، شریر کی دولت اور اس کی شرارت اور اس کا اثر و رسوخ ان کو بچا نہیں پائے گا، کیونکہ خدا عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شریر ہے اس کی بال دار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے۔ یہ عہد عتیق کی بات ہے، بشرطے کہ شریر اپنی شرارت سے باز نہ آئے اور مسلسل اپنی شرارت پر قائم رہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کی تباہی ہے، اس کا کوئی حال نہیں، اس کا کوئی فیوچر نہیں، اس کا مال و دولت، اس کی دھن دولت، اس کی اولاد کی لائن، وہ اس کو قطعی طور پر بچا نہیں پائے گی۔ یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اور ویسے بھی جب میں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کو دیکھتا ہوں تو متی 16 کی 26 کے مطابق
अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले अपनी शरारत के सबब से, हेर फेर के एतबार से, लेकिन अपनी जान का वो नुकसान उठाए, तो इस सारी दुनिया के समेटने का क्या फायदा? अगर अपनी जान का नुकसान उठाए तो इसका क्या फायदा? और हम जानते हैं कि बहुत सारे शरीर लोगों पर तारीख इंसानी में भी बहुत मजालम टूटे और वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद होकर सफाए हस्ती से मिट गए, बगैर किसी मजहबी हदबंदियों के। आप फिरौन की मिसाल ले लें या किसी और की, इवन शाहो गदा अगर शरीर रहे, शरारत पर कायम रहे, तो उनकी शरारत किसी भी सूरत में उनको बचा नहीं पाई। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि जो रास्तबाज लोग हैं उन पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। नो, ऐसा नहीं है। शायद आप देखें कि जो रास्तबाज लोग हैं उनकी जिंदगी में बाज औकात शरीर लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हां, ऐसा होता है। और शायद हम अपने इर्द गिर्द में या अपनी शख्सी जिंदगी में या माजी की कलीसाई तारीख में आप ऐसी कई एक शख्सियात से मुताल्लिक जानते होंगे कि वो खुदा के लोग थे, खुदा के लिए इस्तेमाल हुए, सारी जिंदगी रूह की जंग लड़ते रहे, लेकिन अजीब तरीका से वो इस दुनिया से गए। सरजमीने पाकिस्तान की धरती पर हमारे एक बुजुर्ग खादम, खुदा के अजीम खादम, जिन्होंने अपनी शायरी और मौसीकी के जरिया बहुतों के दिलों को जीता। मुझे उनको बगलगीर होने और उनके चर्च में कलाम सुनाने का इत्तफाक भी हुआ। बुजुर्ग हिजकियल सरोश साहब। और जब इस दुनिया का सफर वो तमाम करते हैं अपने अबदी मकाम पर जाने के लिए, इंतहाई नागुफ्ता बे हादसा दरपेश आया, एक्सीडेंट। हाल ही में खुदा के वो अजीम खुदाम जिन्होंने मसीही ईमान का दफा किया, कैंसर जैसी इमराज में मुब्तला होकर इस दुनिया से चले गए। आए दिन वो लोग जिनके दिल खुदाबंद के दिल के साथ मिलकर धड़कते हैं, उनकी जिंदगी में पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स के एसएमएस आते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए। मैं खुद इन दुखों से और इन प्रॉब्लम से और इन तकलीफ से आजाद नहीं हूं। जान लीजिए कि हर ईमानदार दुश्मन की हिट लिस्ट में है। और हमारा दुश्मन ना तो इस्लाम, ना हिंदुइज्म, ना सिखिज्म, बल्कि हमारा दुश्मन अबलीस है। वो लोगों को तैयार कर सकता है
भले वो धर्मी हूं, मजहबी हूं, भले जो भी हूं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है हमारी जिंदगी में। और किसी भी मुकद्दस की जिंदगी फिजिकली इस दुनिया में आसाइश खाना नहीं रही है, क्योंकि वो सूली उठाकर मसीह खुदावंद के पीछे चलते हैं। और आप जो इस वक्त इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, आप अपनी शख्सी जिंदगी में तजर्बा से मेरी इस बात के साथ मुत्तफिक होंगे कि जब से अपना दिल यीशु को दिया, शायद शुरू में कुछ बेहतरी थी, लेकिन जो जो मसीह के साथ सफर करते चले गए, तो आंधियां और तूफान आपके बरखिलाफ चलना शुरू हो गए। तो मुराद यह है, बात को मुख्तसर करते हुए, कि शरीर अपनी शरारत की सजा पाता है इस दुनिया में। ईमानदार इस दुनिया में अबलीस के सबब से दुख उठाता है, लेकिन फर्क यह है कि शरीर इस दुनिया से फना हो जाता और नाबूद हो जाता है, और फिर अबदी तौर पर दुख और कर्ब और अजाब, गंधक और आग से जलने वाली झील में। लेकिन रास्तबाजों के लिए एक उम्मीद है, और वो ये कि इस दुनिया में हम दुखों की भट्टी में जितना ज्यादा लगे, ये दुनिया आरजी है, और इसके बाद एक ऐसा जमाना है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हम उस जमाने में दाखिल होने के लिए इस रूह की जंग को लड़ रहे हैं। तो बुजुर्ग अय्यूब ये बताते हैं कि शरीर का मालो मता, उसका रुपया पैसा, उसकी औलाद, ये उसको बचा नहीं पाएंगे। जैसा बोएगा वैसे काटेगा, ऑफ कोर्स। और वो कहते हैं कि उसके जितने भी लोग हैं, बेटों की बात हो रही थी, वो मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, और उसकी बेवाएं शरीर की नोहा ना करेगी। क्यों? इसलिए कि कोई रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएंगे, और वो खुद भी, तो फिर कौन नोहा करने वाला होगा उन पर? और बाज ऐसे लोग जिनको जमाना शरीर के तौर पर जानता रहा और जानता है, जब वो मरते हैं बुरी मौत, तो फिर उस वक्त शायद ही कोई आंसू बहाता हुआ हमें नजर आए। लेकिन जब किसी रास्तबाज की मौत होती है, तो मैं और आप दुनिया के किसी कोने में ही क्यों ना हो, जब हम सुनते हैं, हमारे आंखें अब्र आलूद हो जाती है, नम आलूद हो जाती है, अश्कबार हो जाती है, क्योंकि खुदा के लोग एक ही धागे में परोए जाने वाले मोती हैं, एक ही बदन के आज़ा हैं। जब एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को भी होती है। 16 और 17, चाहे वो खाक की तरह चांदी जमा कर ले, खाक की तरह चांदी, खाक कितनी है, मट्टी कितनी है, ओह बहुत ज्यादा। कहने का मतलब यह है, चांदी यहां दौलत की तरफ इशारा कर रही है कि अगर वो
जितनी चाहे दौलत के अंबार लगा ले और कसरत से मलबूसात यानी पोशाक उनके पास हो और वो इन चीजों को तैयार कर रखे, पर जो रास्त हैं वो उनको पहनेंगे और जो बेगुनाह हैं वो उस चांदी को बांट लेंगे। यहां पर मैं फिर से ये कहूंगा कि जो शरीर का धन दौलत और मालो मता है, इन दो आयात के मुताबिक उसके किसी काम का नहीं। माबाद जो आने वाले लोग हैं, अपने या बेगाने, ये माल उन्होंने बाद में समेटना है, इनके काम का नहीं है। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे फिर से ये बात याद आ रही थी कि हमारी दौलत और हमारी शोहरत इस बात की गारंटी नहीं है कि ये हमें बचा पाएंगी। नो, इस दुनिया में आर्जी खुशियां मुयस्सर आ सकती हैं, लेकिन इस दुनिया के बाद की जो अबदी जिंदगी है वो खुशियां ये दौलत नहीं दे सकती। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकते हैं। क्योंकि जब मैं खुदा के कलाम में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी ये इंजील और उसका 12 बाब और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी ये इंजील और उसके 16 बाब को देखता हूं, 12 में भी और 16 में भी, दूसरी अनाजील में भी है, लेकिन दो अमीर लोगों का जिक्र है जिनमें से एक ने लगता है अपनी मूछों को जैतून के तेल से खूब मरोड़ मरोड़ कर सीने पर हाथ रख के टांग पर टांग रख के कहा होगा, हो मेरी इतनी ज्यादा फसल हो गई, अब मैं बड़े बड़े स्टोर्स बनाऊंगा, गोदाम बनाऊंगा और मैं अपनी पैदावार वहां पर रखूंगा ताकि मुश्किल वक्त में मैं इसको खाऊं। और मैं महसूस करता हूं वहां लिखा नहीं कि पीछे टेक लगाकर टांग पे टांग रख के हुक्का मुंह में लगा के बड़े बोल बोल रहा होगा। और उसी रात आवाज आती है, अरे नादान, आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बता कि ये सब कुछ किसका होगा। और मेरे भाई और बहन, आप जो फेसबुक पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ख्वाह आप मसीही हैं या मसीही नहीं, सोचिए कि आपकी धन दौलत आपके साथ गारत होगी अगर मसीह यीशु को नहीं जानते तो। और यह अफसोसनाक खबर है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर आज भी अपनी हार मानकर यीशु अल मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लेंगे, हमारी खिदमत आपको हासिल है। स्क्रीन पर हमारा ईमेल आपको नजर आ रहा है। We will try our best to help you। मसीह यीशु को अपना दिल दे दीजिए, इसके बिना कोई चारा नहीं है, क्योंकि वाहिद वही रास्तबाज हैं जो आसमान पर जाने वाली राह को जानते हैं, क्योंकि आप आए आसमान से हैं और आसमान पर जाने की राह जानते हैं। मसीह को अपना दिल दे दीजिए कि ये धन दौलत इस दुनिया में रह जाएगा। और जो दूसरा शख्स, अमीर आदमी जिसके साथ लाजर का जिक्र आता है,
लूका 16 में किस कदर कर्ब और दुख के आलम में अब था। इस जमीन पर बहुत ऐश की, लेकिन शरारत की मौत मरा। अब अबदी आजाब में पड़ा तड़प रहा था। तो इन दो आयात 16 और 17 के मुताबिक धन दौलत इस बात की गारंटी नहीं कि आप फिरदौसे बड़ी या कुर्बे इलाही को हासिल करेंगे। ये सब कुछ आपके बाद किसी और का हो जाएगा। किसी शख्स ने कहा कि कोई बंगला था और बाहर जो फुटपाथ थी, उस बंगले का शेड उस फुटपाथ पर आ रहा था, लेकिन बारिश हो गई और कोई बेचारा मुसाफिर गुजर रहा था और उसने चाहा कि मैं इस शेड के नीचे थोड़ी देर के लिए रुकूं ताकि बारिश थम जाए तो फिर मैं आगे जाऊं। कुछ देर बाद मालिक बाहर निकले छतरी लेके, पूछते हैं तुम कौन हो भाई? ये मेरा शेड है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है, ये दीवार मेरी है, क्यों यहां पर खड़े हो? जाओ। और उस मुसाफिर ने जवाब दिया, साहब जी ठीक है, मैं अभी चला जाता हूं, लेकिन ये बताइए कि क्या वाकई ये बंगला आपका है, आपने बनाया? उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई ऐसे ही थोड़ा ही हूं, मेरे अब्बा हुजूर बहुत बड़ी शय थे, ये उन्होंने बनाया था, तुम जाओ। तो फिर कहा क्या वाकई आपके अब्बा हुजूर ने बनाया था? फिर वो अमीर आदमी कहता है, अरे भाई हम कोई ऐसे ही थोड़ा ही है, हम जद्दी पुश्ती बड़े अमीर लोग हैं और हमारे बड़ों ने बनाया होगा, मुझे तो अपने अब्बा से मिला ना। और फिर वो बेचारा मुसाफिर उस शख्स से बोलता है कि अगर ये बंगला आपके दादा का था और आज उनका नहीं, फिर आपके अब्बा के पास आया, उनका भी नहीं रहा, आज आपके पास है, रहेगा आपके पास भी नहीं। तो कै के लिए मैं इस दुनिया में कर रहे हैं, ये किसी और का होगा। एनी हाउ 18 और 19 दो आयात में लिखा है, उसने मकड़ी की तरह अपना घर बनाया, खुद जाला फंसने के लिए आरजी ठिकाना। उस झोंपड़ी की तरह जिसे रखवाला बनाता है। रखवाला से मुराद चौपान, गुडरिया, चरवाहा, अजाड़ी, जो बाहर बियाबान में अपने जानवरों की लुक आफ्टर करता है, लेकिन वक्ती तौर पर झोंपड़ी बनाता है, आरजी तौर पर वहां पनाहगाह के लिए, ताकि मैं अपने जानवरों की इधर केयर कर सकूं। बट दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज टेम्परेरी। और वो यही तो बुजुर्ग अय्यूब कह रहे हैं कि ये सब का सब एक आरजी ठिकाना है। और फिर दहशत उसे 19 आयत, वो लेटता है दौलतमंद पर, वो दफन ना किया जाएगा। एक्चुअली यहां पर लिखा है वो दौलत पर लेटता है, अंग्रेजी जबान में वो दौलत पर लेटता है, नोटा विच सोंदा है, लेकिन अपनी आंख खोलता है और वो है ही नहीं। मौत की आंधी और हवा ऐसी चलती है कि सब कुछ उसके पास से जाता रहता है। इसलिए मालो दौलत पर, धन दौलत पर, बंगलों पर, जोरे बाजू पर भरोसा नहीं कीजिए, आरजी और फना होने वाले हैं। दौलत आंधी की तरह, सब कुछ जब आंधी आती है तो दौलत को और सब कुछ को उड़ा ले जाती है। लेकिन 20 आयत
दहशत उसे पानी की तरह आ लेती है, खौफ और डर, जैसे पानी सैलाब आकर बहा ले जाता है, दहशत और खौफ उसको बहा ले जाएगा। मशरकी हवा उसे उड़ा ले जाती है और वो जाता रहता है। वही बात मुकम्मल तौर पर खत्म, आंधी आती है तो वो उसे उसकी जगह से उखाड़ फेंकती है, क्योंकि उसकी जड़ें खुदावन में मजबूत नहीं होती, दौलत पर ही उसका भरोसा होता है। और आखिरी दो आयात, लेकिन खुदावन उस पर बरसाएगा और छोड़ने का नहीं, क्योंकि खुदावन उस पर बरसाएगा और छोड़ने का नहीं, और उसके हाथ से निकल भागना चाहेगा। जो कुछ उसने बनाया है ना, उससे निकलना चाहेगा, लेकिन निकल पाएगा नहीं। ऐसा फंदा अपने आप के लिए उसने इस दौलत का लगाया होगा। उस पर लोग तालियां बजाएंगे और सुस्कार कर उसे उसकी जगह से निकाल देंगे। यानी खुदा की तरफ से अदालत होगी और यह शख्स बच नहीं पाएगा। लोग ऐसे शख्स का तमाशा देखेंगे कि कल ये बड़ा जोर आवर फौंके मारने वाला था, लेकिन आज इसकी चौधराहट, वो जात पात पर रश्क करने वाला, जोरे बाजू पर मान करने वाला, धन दौलत पर भरोसा करने वाला, गया सब कुछ। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम इस बाब में इस हकीकत को देखते हैं कि शरीर अपनी शरारत में नाबूद हो जाएगा, लेकिन हमेशा तलक कायम रहने वाला नाम खुदावन हमारे खुदा का है। जरूरी है कि हम इस जीवन में अपने आप को फुली खुदावन के हाथों में सौंप दें और खुदावन को अपने बदनों से जलाल दें, ताकि वही मेरी और आपकी जिंदगी से कौमों और उम्मतों में जाने और पहचाने जाएं। God bless you and have a great time.